कहते हैं कर्महीन खेती करे बैल मरे सूखा पड़े। वही हाल इस वक्त चीन का हो गया है। गलवान घाटी की हिंसक झड़प के 1 साल हो गए हैं और चीन कितना ज्यादा शॉक्ड है इसका अंदाजा आप चीन के राष्ट्रपति के हरकतों से लगा सकते हैं। तो वहीं चीन ने 28 लड़ाकू विमान बॉम्बर्स के साथ भेजे, अब तक का चीन का सबसे बड़ा घुसपैठ। तो वहीं दूसरी तरफ चीनी लड़ाकू विमानों पर भारत का तेजस पड़ गया भारी। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को डिटेल से। चाइना ने इस बार बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1, 2, 3 नहीं बल्कि 28 फाइटर जेट्स भेज दिए, वो भी बॉम्बर्स के साथ। देखो, दरअसल G7 की मीटिंग के बाद जिस तरीके से G7 ने और नाटो ने दोनों ने ही चीन को एक आतंकवादी देश जैसा घोषित कर दिया है और दुनिया की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बता दिया है। अब चीन को ये समझ में आ गया है कि चीन के ऊपर किसी न किसी तरीके का हमला होगा। और ये जो मीटिंग हुई G7 की, इसमें कई प्रमुख मुद्दे निकाल कर सामने रखा गया, जैसे कि उइगर मुसलमानों का मुद्दा, हांगकांग का मुद्दा, ताइवान का मुद्दा। तो हांगकांग को तो कब्जा चुका है चीन, इसलिए हांगकांग मसले में उसे ज्यादा चिंता नहीं हो रही है। और उइगर मुसलमानों की बात करें तो वो मामला कुछ खास उठा भी नहीं पाएंगे ये देश, क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम देश ऐसे हैं जो कि अपने अपने देशों से उइगर मुसलमान अगर हैं तो उसे डिपोर्ट कर रहे हैं चीन को, चीन से पंगे नहीं ले रहे हैं। तो मामला एक बच गया ताइवान का। ताइवान को लेकर चीन पहले भी बहुत रौद्र रूप दिखा चुका है, लेकिन इस बार चीन ने बिल्कुल सीमा पार कर दी और रिकॉर्ड तोड़ दिया। और रिकॉर्ड तोड़ते हुए 28 फाइटर जेट को ताइवान के अंदर घुसा दिया। अब तक के चीनी घुसपैठ के सबसे ज्यादा बड़ी संख्या इस बार में रही और 28 फाइटर जेट में 14 J-16 थे, 6 J-11 थे और बॉम्बर्स भी थे। चीनी विदेश मंत्री के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने ये कहा कि G7 अब हमारे आंतरिक मामले में दखल दे रहा है और हम ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखो, एक तरह से ताइवान में 28 लड़ाकू विमानों की घुसपैठ कराने का चीन का मकसद सीधे सीधे अमेरिका को चैलेंज देना है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा चीनी डर भी निकल कर सामने आ रहा है। ठीक है, 28 लड़ाकू विमानों को घुसा दिया, अगर तुम इतने ही ताकतवर हो तो सीधे हमला क्यों नहीं कर देते हो, सीधे युद्ध के लिए क्यों नहीं बुला लेते हो और क्यों नहीं घेर लेते हो ताइवान को, हर बार घुस घुस कर क्यों निकल जा रहे हो। तो कहीं न कहीं चीन को भी डर लग रहा है कि ऐसे हालात में जहाँ चीन के अंदर आंतरिक रूप से स्थिति बहुत खराब है, जहाँ महामारी ने धीरे धीरे जकड़ना शुरू कर दिया है, तो चीन के कई जगहों पर विस्फोट हो रहे हैं, तो अब तो एक रेडियो एक्टिव तबाही भी साथ आ गई है। इन सब के बीच में ताइवान और अगर चीन का युद्ध होता है तो इसमें अमेरिका की सीधी सीधी एंट्री होगी। हालांकि आपको बता दें, चीनी प्रवक्ता अब सीधे ताइवान को दोष भी दे रहे हैं और वो कह रहे हैं ताइवान की वजह से ऐसा हो रहा है। ताइवान की सरकार बाहरी दुनिया को अपने देश में बुला रही है चीन के खिलाफ, उनका गुस्सा ताइवान के प्रति फूट रहा है, लेकिन फिर भी वो पूर्ण युद्ध का आगाज अभी नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन के हालात सचमुच इस वक्त काफी बुरे हैं और इसका अंदाजा आप ऐसे लगा लीजिए कि चीन के जो ये पोर्ट हैं, इनसे पूरी दुनिया भर को सप्लाई जाता था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि दुनिया को सप्लाई मिलने में देर होगी। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे सामानों का शॉर्टेज हो जाए। आखिर ऐसा क्या है? चीन अगर कह रहा है कि उसने हालात सुधार लिए हैं, तो फिर क्या ये आर्टिकल झूठ बोल रही है? आपको बता दें, अभी तक चीन के अनुसार मात्र 150 केस है गुआंगझू सिटी में। तो फिर क्यों चीन ने जितने भी यह आसपास के पोर्ट हैं सबको बंद करके रखा है? और स्थिति ये हो गई है कि जिन देशों की चीन के ऊपर निर्भरता थी, उन्हें अब सामानों की कमी होगी। तो वहीं चीन का शेयर बाजार भी धड़ाम होता हुआ दिख रहा है। बहुत सारी शिपिंग कंपनियों ने तो अपने क्लाइंट्स को ये कहना भी शुरू कर दिया है कि आपको सामान मिलने में देर होगा। 3 हफ्ते से चीन का सबसे बड़ा पोर्ट बंद है। वैसे तो कोशिश चीन ये कर रहा है कि किसी और पोर्ट से माल भेजे, लेकिन वो भी उसके लिए महंगा ही पड़ रहा है। तो असल स्थिति चीन की इस वक्त अंदर खाने ये है। तो वहीं दूसरी तरफ गलवान घाटी की घटना के बाद चीन बिल्कुल अचंभित था।
चीन ने जो सोचा नहीं था वो हो गया था, क्योंकि चीन ने भारत का पहली बार इस तरीके का रूप देखा था कि वह रणनीतिक चोटियों पर कब्जा कर लेता है और उसी संख्या में, उसी मात्रा में सैनिकों की तैनाती भी कर देता है, आई टू आई कांटेक्ट बना लेता है। चीन को ये चीजें समझ में नहीं आई। इस चीज का खुलासा तब और जोर शोर से हुआ जब गलवान घाटी की घटना हुई और भारत के 20 सैनिक शहीद हुए और चीन के 40 से ऊपर सैनिक ऊपर चले गए, लेकिन कभी भी चीन ने इसे स्वीकारा नहीं। यहाँ तक कि आज चीन जिस रूस को और व्लादिमीर पुतिन को अपना सबसे अच्छा दोस्त कहता है, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि अपने टास के द्वारा की। टास उनकी जो पत्रिका है, सरकारी पत्रिका, उसमें ये कहा गया कि करीब 45 चीनी सैनिक मारे गए। तब भी चीन ने इस बात को स्वीकारा नहीं। अमेरिका ने की एजेंसी ने भी इस चीज की पुष्टि करी, तब भी चीन ने इस चीज को नहीं स्वीकारा, क्योंकि वो पचा नहीं पा रहा था कि उसकी जनता क्या कहेगी। और अब उस पे तड़का लग गया है कि चीन के हथियारों के बाजार को भी भारत ने छीन लिया है, मात्र ये 1 साल के अंदर। चीन के सामने अब तक उसके क्लाइंट जल्दी शर्तें नहीं रखते हैं, लेकिन अब चीन के सामने एक ऐसी शर्त आ गई है जिसमें ये कहा गया है कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें बड़ी मुश्किल होगी। देखो, कुछ महीने पहले एक पूरी टीम चीन की पहुंची थी अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना पहुंचने के बाद उन्होंने अपने हथियारों को बेचने की बहुत कोशिश की, जिसके बाद अर्जेंटीना के साथ एक डील भी फाइनल हो गया। उन्होंने किसी तरीके से समझा दिया अपने JF-17 थंडर जेट्स के लिए, और अर्जेंटीना 12 JF-17 थंडर जेट्स खरीदने को तैयार भी हो गया। अब सब कुछ हो गया, अब बस डील साइन होने वाली थी। तब अचानक से अर्जेंटीना ने चीन के ऊपर एक बड़ा प्रेशर डालना शुरू कर दिया है, दबाव डालना शुरू कर दिया है। देखो, JF-17 वैसे तो कबाड़ा है, ये सब जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, बेचने की कला आनी चाहिए। किसी तरीके से अर्जेंटीना को उन्होंने समझा लिया। वैसे तो JF-17 में भी रशियन ओरिजिन के इंजन लगे हैं, लेकिन ये बहुत कम कैपेसिटी है इसकी हथियारों को ले जाने की, यानी एक डब्बे से ज्यादा कुछ ये नहीं है। और अर्जेंटीना की फोर्स को अपने मिराज 3 को रिटायर करना है और उसकी फ्लीट की जगह नए एयरक्राफ्ट लेने हैं, जिसके लिए उसने पाकिस्तान और चीन दोनों के द्वारा मिलकर बनाई गई 12 JF-17 का डील तय किया था। पर अब अर्जेंटीना का कहना है कि इसके प्राइस को कम करो, इसके दाम को कम करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम चले जाएंगे भारत की बनाई हुई तेजस जेट को खरीदने के लिए। अब आपको बता दें, तेजस का ऐसा नहीं है कि प्राइस कम है, JF-17 की तुलना में तेजस का दाम ज्यादा है। ये बात चौंकाने वाली है। अर्जेंटीना अब चाहता है कि कम कीमत पर JF-17 मिले, लेकिन भारत को वो ज्यादा मूल्य चुकाकर तेजस खरीदने को तैयार है। यहीं पर उसने JF-17 की औकात चीन को बता दी है। वैसे चीन के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है कि अब उसके हथियार के मार्केट भी भारत छीन रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन 1-1.5 साल में भारत ने बहुत तेजी से चीन को काउंटर करने का प्लान बनाया है? क्या आप सहमत हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।